मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हमने अपना स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया था। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में थोड़ा बता दूंगी। उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि डिस्टल सेंट्रियोल किस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के पार्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है स्पर्म में? डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन स्पर्म जो होता है, कभी आपसे क्वेश्चन करे कि किस शेप का होता है आपकी बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, तो ह्यूमन के स्पर्म का जो शेप होता है वो स्पून शेप्ड होता है। इसको नोट कर लीजिए, स्पून शेप्ड, स्पून शेप्ड, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। यस, कुछ स्पून शेप्ड का आपको दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी किस में कन्वर्ट होती है? एक्रोसोम में। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो होती है वो स्पर्म के एक्रोसोम बना लेती है, एक्रोसोमल रीजन, ठीक है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इसकी मेम्ब्रेन, इसकी स्पर्म की, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है? अपने आरएनए और वाटर को क्या करता है? रिमूव कर देता है, हटा देता है वहाँ से, तो श्रिंक कर जाता है न्यूक्लियस। तो एक्चुअली सर्कुलर नहीं होगा, कुछ चपटे फॉर्म में होगा, ठीक है। इस तरह न्यूक्लियस आपका रहता है। ये हो गया आपका नेक रीजन। और यहीं पे मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होती है वो अभी नहीं चेंज होती है, अभी कन्वर्टेड नहीं होती है किसी फॉर्म में। वो जब ओवम के अंदर एंट्री लेगी तब वो अपना फॉर्म चेंज करती है, जो भी करती है। डिवीज़न, सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है? सेल डिवीज़न में जो पार्टिसिपेट करे। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अभी इसका यहीं पे रहता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि डिस्टल सेंट्रियोल किस में कन्वर्टेड होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बताएंगे। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट ये स्ट्रक्चर है किसका? स्पर्म का, ठीक है। तो जो टेल रीजन बनता है आपके स्पर्म का, ये जो टेल रीजन है वो कौन बनाता है? कौन बनाता है? डिस्टल सेंट्रियोल, ओके। आप देखिए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मिडिल पीस रीजन है। स्पर्म का क्या है? मिडिल पीस रीजन है। ध्यान से देखिए, ये नेक रीजन हो गया और ये हो गया मिडिल पीस का रीजन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, एक सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो ऐसे जिगजैग लाइक फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निबन कर्ण, निबन कर्ण। तो कभी आपसे क्वेश्चन एनालाइज करें कि निबन कर्ण स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर कहाँ फॉर्म होता है और ये किसका मॉडिफिकेशन है? माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। बस इतना आपको दिमाग में रखना है स्पर्म के स्ट्रक्चर में, ओके। बहुत ही मतलब मैंने इजी डायग्राम बनाया है आपको समझने के लिए। तो इसमें ये हो गया आपका हेड रीजन, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका नेक रीजन, ये हो गया आपका मिडिल पीस, और ये होगा आपका टेल रीजन, जिसको हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। एक्सियल फिलामेंट किससे कन्वर्टेड हो रहा है आपका? डिस्टल सेंट्रियोल से, ओके। अब देखिए, मैंने क्या बताया, ह्यूमन स्पर्म कुछ स्पून शेप्ड का, जो प्लास्टिक वाले स्पून आती है, कुछ वैसा ही लग रहा है इसका स्ट्रक्चर, लग रहा है आपको, ओके। देखिए, अब क्वेश्चन आपका राइज करता है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्पर्म कहाँ पाई जाती है? ड्रोसोफिला बाइफरका, सॉरी केटा नहीं होता है, बाइफरका, बाइफरका में ये जो स्पर्म है का जो स्पर्म है, इंसेक्ट है ना ड्रोसोफिला, उसकी स्पर्म सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सॉरी स्मॉलेस्ट स्पर्म किसका है? एम्फीबियंस और क्रोकोडाइल्स का। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी राइज कर सकता है। रेड का किस शेप में होता है? हुक शेप्ड का। बर्ड्स का लिख लीजिए आप लोग, बर्ड्स का होता है आपका स्पाइरल शेप्ड में, स्पाइरल। कभी कभी आपसे, मैं यहाँ पे तो नहीं, जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे बताऊँगी। लॉन्गेस्ट स्पर्म अगर आपसे पूछता है कॉर्डेटा में कहाँ पाया जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये तो तुम्हारे पूरे एनिमल किंगडम में हो गया अगर कोई पूछता है। ड्रोसोफिला बाइफरका, लॉन्गेस्ट स्पर्म कॉर्डेटा में। तो एक नाम याद रख लीजिए, डिस्कोग्लॉसिस, डिस्कोग्लॉसिस। दिस इज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, वैसे ही मैं बता दे रही हूँ। दिस इज एम्फीबियन, और एम्फीबियन किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में, ऑब्वियसली, ठीक है। तो डिस्कोग्लॉसिस का लॉन्गेस्ट स्पर्म पाया जाता है, जो कि कॉर्डेटा है एक।
पूरे एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला बाइफर्का, ठीक है। और स्मॉलेस्ट एम्फीबियंस एंड क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स का स्पायरेशन। पाइला का आपका पूछ सकता है कभी कभी, से इन्वर्टिब्रेट्स में पाइला आता है तुम्हारा आपका। तो जो पाइला है उसमें 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पर्म के फॉर्म में, एक होता है यूपाइरिन और ओलिगोपाइरिन। मैं वहाँ पे बताऊँगी आपको यूपाइरिन एंड ओलिगोपाइरिन, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यूपाइरिन जो होता है स्पर्म का फॉर्म वो मोटाइल होता है, और ओलिगोपाइरिन जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है आपका यूपाइरिन। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बस इतना आप लोग जानो, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपका अराइज कर सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और एक और पूछता है मेरे हिसाब से, हाँ, क्रेफिश का कैसा स्पर्म होता है, क्रेफिश, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेफिश का होता है आपका, यस, क्रेफिश का क्या होता है, स्टार शेप्ड। तो कभी आपसे पूछे स्टार शेप्ड स्पर्म किसका होता है, तो क्रेफिश का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड एस्केरिस का बहुत पूछता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। तो राउंड होता है और टेललेस होता है, कुछ अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, टेललेस होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है कि एस्केरिस का स्पर्म किस शेप में होता है, राउंड, टेललेस होता है, अमीबॉइड होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, और कौन से किस ऑर्गेनिज्म में किस शेप का स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ हम डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लास्ट पार्ट ही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना स्टार्ट करेंगे। देखिए डिसऑर्डर्स में आपका एक होता है डिसऑर्डर्स क्रिप्टोकाइडिज्म, सॉरी क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आर छूट गया है, ऑर्किडिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, मतलब जो आपका टेस्टिस वाला पोर्शन है वो स्क्रोटम में ही प्रेजेंट होता है ना, स्क्रोटम में ही आपका दोनों साइड में सेटल होता है। लेकिन इस कंडीशन में, इस डिजीज़ में, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, वहाँ पर टेस्टिस नहीं जा पाता, डिसेंड नहीं हो पाता किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है। अब इसकी जो प्रोसीजर है, इसको ठीक करने का जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं ऑर्किडोप्लेक्सी, ठीक है। हाँ, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म को ठीक करने के लिए, ये 2 में नहीं आएगा, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को क्योर करने के लिए ये प्रोसीजर, डिसऑर्डर्स में आपका हो गया क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। इसका प्रोसीजर क्या हो जाएगा ठीक करने के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर है एक तरह से, ऑर्किडोप्लेक्सी, ओके। ऑर्किडाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आपने सुना है वर्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ऑर्किडाइटिस, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं डिसऑर्डर से रिलेटेड। पॉलीऑर्किडिज्म, फ्यूजन ऑफ मोर देन 1 टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है वो जुड़ जा रहा है किसी कारणों की वजह से, तो उसको हम पॉलीऑर्किडिज्म कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ, अगर ऐसा होता है किसी मेल में कि प्रेजेंस है ओनली 1 टेस्टिस का, 1 टेस्टिस ओनली, तो उसको हम कहते हैं मोनोऑर्किडिज्म। सिनऑर्किडिज्म होता है फ्यूजन ऑफ बोथ टेस्टिस, ओके। तो ये डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ है आपके। एक है आपका इम्पोटेंसी और ईडी, इम्पोटेंसी आई होता है यहाँ पे, इम्पोटेंसी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब किसी को होता है कि जो इजैकुलेशन हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है स्पर्म के थ्रू, जो भी आपका सीमेन का इरेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है, तो उस डिसऑर्डर को हम इम्पोटेंसी या ईडी कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में लोग
सिडाफिल करके एक मेडिसिन आती है, उसको लोग नॉर्मल लैंग्वेज में वियाग्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज़ को क्योर करने के लिए एक तरह से मेडिसिन, किसको, ईडी को क्योर करने के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर करने के लिए। ऐसे ही एक होता है आपका इंग्विनल हर्निया, नोट डाउन कर लीजिए फिर चलता है। इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया, इसमें क्या होता है आप नोट करते जाइए, मैं बस बोल देती हूँ कि इस डिजीज़ का सिम्टम क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए आपका एब्डोमिनल रीजन है, दिस इज योर एब्डोमिनल रीजन, एंड ये आपका इंग्विनल हर्निया है, सॉरी इंग्विनल कैनाल है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। ये आपको हो गया स्क्रोटल सैक, टेस्टिस, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है आपके, ठीक है। ये आपका इंग्विनल कैनाल है और ये आपका एब्डोमिनल रीजन है। किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपका ये इंटेस्टाइन जो है आपका, वो आपके एब्डोमिनल रीजन से निकल के किसी प्रेशर की वजह से इस रीजन में आ रहा है, इंग्विनल कैनाल वाले रीजन में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया। बहुत ही पेन होता है उसमें। एक्चुअली ये कंडीशन क्यों आती है, जब आप हैवी वेट लिफ्ट करते हो, जैसे मेल है, कोई मेल पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहा है वेट, जितना उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा भी, ठीक है, और या किसी को बहुत ज़्यादा कफिंग है, बहुत ज़ोर से कभी कभी खांसी आती है अचानक से, तो कभी कभी ये कंडीशन हो सकती है। और जनरली केस में अगर आप ले लो तो मेनली यही होता है कि आप वेट हाई मतलब बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन जो होता है वो इंग्विनल कैनाल में आ जाता है, उसकी वजह से हर्निया वाली कंडीशन आ जाती है। मतलब वहाँ का एरिया थोड़ा सूज जाएगा, ठीक है, सूज जाएगा और पेन आएगा बहुत। ये सर्जिकल कंडीशन के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन इसीलिए लोग क्या कहते हैं, टाइट कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो जिम से रिलेटेड जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस इज इंग्विनल हर्निया। और डिसऑर्डर्स में आपका 2 और बच गया है, एक होता है आपका एंजियोस्पर्मिया और दूसरा होता है आपका ओलिगोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया, व्हाट इज एंजियोस्पर्मिया, नोट डाउन कर लीजिए, 8 हो गया था ना, 9 यहाँ पे नोट कर लीजिए। एंजियोस्पर्मिया एंड देन था आपका ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। एंजियोस्पर्मिया क्या होता है, देखिए मेल में 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक वन टाइम इरेक्शन के टाइम पे, ठीक है। 200 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं या सिक्रेट होते हैं। लेकिन अगर इनका क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाए, ठीक है, मान लीजिए 50 मिलियन ही रह जाए किन्हीं कारणों की वजह से, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। और एंजियोस्पर्मिया मतलब बिल्कुल ही इरेक्शन नहीं हो रहा है, एक तरह से हाँ बिल्कुल ही स्पर्म इरेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा एक तरह से, तो वो होता है एंजियोस्पर्मिया। उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिया। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। इम्पोटेसिओइडी क्या होता है, इंग्विनल हर्निया क्या होता है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या होता है, तो ये सब डिजीज़ जो है वो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है, डिपेंड का कौन सा स्ट्रक्चर और कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कोग्लासिस क्या है, सॉरी लॉन्गेस्ट स्पर्म किसका है, कॉर्डेटा में, तो ये सब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब हम जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है इनकी, आपकी जो क्या कहते हैं LHFSH की वजह से, या आपका जो इनहिबिटरी इफेक्ट आता है आपके हार्मोनल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, मैंने आपको बताया है LHFSH, सर्टोली सेल से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड 1-2 टॉपिक बच गया है बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।